सर्दियों के मौसम में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तमाम मेवाजात अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, मगर इनमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अखरोट है, क्योंकि इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और फ़ायदेमंद हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, और इसको किस हद तक खा सकते हैं, और इसकी मकदार खुराक क्या है, और किस सूरत में इसका इस्तेमाल मुज़र है, यानी कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं हकीम उमर और आप देख रहे हैं अल-शिफा सिद्दीकी दुआखाना चैनल। अखरोट को अंग्रेज़ी में वूलनट कहते हैं। इसका दरख्त पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। ये हिमालय, हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ों में बाकसरत पाया जाता है। इसके दरख्त पर गोल फल लगता है। अखरोट का छिलका ऊपर से सख्त होता है और खुरदरा होता है। इसको तोड़ने पर इसके अंदर से मगज़ निकलता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क है और बाज़ अतबा लिखते हैं कि गर्म तर है। मगज़ अखरोट में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की मामूली मकदार के अलावा प्रोटीन, फुलाद, फास्फोरस, कैल्शियम और सोडियम वगैरह के अज्जा पाए जाते हैं। अखरोट की शक्ल बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह होती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए और अच्छा काम करने के काबिल बनाता है, और जो दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अखरोट दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रोज़ाना अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग दूसरों की निस्बत दिमागी तौर पर बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कि उनका दिमाग बहुत अच्छा वर्किंग में रहता है। अखरोट दिमाग के साथ साथ दिल के लिए भी बहुत अच्छा मुफीद साबित होता है। मगज़ अखरोट को मुनक्का, बादाम और अंजीर के साथ मिलाकर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि मुनक्के के अंदर से उसका बीज निकाल लेना है, दाना निकलना चाहिए। और साथ साथ ये अज़ाए रेशा के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि दिल, दिमाग, जिगर को ताकत देता है। सर्दी की वजह से पट्ठों में दर्द हो तो अखरोट का तेल लेकर इसे नीम गर्म करके मालिश करने से भी आराम मिलता है। जिस्म का पतलापन दूर करने के लिए इसे चीनी के साथ मिलाकर खाएं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, जो बड़ा एक अहम मसला है। ऐसे बच्चों को अखरोट की गिरी एक हिस्सा और किशमिश देसी 2 हिस्से उम्र के मुताबिक मुनासिब मकदार में खिलाएं। सोते में पेशाब निकल जाने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। शुगर के मरीजों के लिए अखरोट बहुत अच्छा है, उनको इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अखरोट ना सिर्फ शुगर बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखता है। शुगर के मरीजों को अपनी ज़िंदगी में अखरोट को शामिल कर लेना चाहिए। शुगर के मरीज 2 से 3 अखरोट खा सकते हैं। आजकल नौजवान नस्ल अमूमन ये कहती हुई नज़र आती है कि हड्डियाँ दुखती हैं, कमज़ोरी बहुत है, जिस्म दर्द कर रहा है। हड्डियां कमज़ोर होने के साथ साथ बहुत से ऐसे मसाइल का शिकार रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां और दांत तंदुरुस्त रहें और ज़्यादा देर तक आपका साथ दें, तो अखरोट का इस्तेमाल करें। अखरोट जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। अखरोट स्किन और स्किन की खुश्की के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है। अखरोट में कैरोटीन पाई जाती है, जो ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। गंजपन के शिकार अफराद भी इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से गंजपन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अखरोट में सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम की कमी गंजपन की एक बड़ी अहम वजह है। ये कमी अखरोट काफ़ी हद तक पूरी कर देता है। अखरोट का तेल खुश्की और सिकड़ी का बेहतरीन इलाज है। अब बात आती है कि अखरोट को किस मकदार में और किस वक़्त खाना चाहिए। थकावट की सूरत में 2 से 3 अखरोट खाना बेहतर है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, वो लोग अखरोट का इस्तेमाल करें। अखरोट आपको पुरस्कून नींद देगा। रात को 1 गिलास दूध नीम गर्म कर लें। एक ताज़ा अखरोट तोड़कर इसकी गिरी दूध के साथ इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद है। जिस्म की थकावट भी दूर करता है और जिस्म को बहुत से विटामिन और मिनरल्स देता है।
اگر اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نہار منہ استعمال کریں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کو تازہ اخروٹ لے کر توڑ کر اس کی گری نکال کر استعمال کرنی ہے۔ بازار سے نکلی ہوئی گری استعمال نہ کریں، کیونکہ جو تازہ اخروٹ لا کر توڑ کر استعمال کریں گے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ گرم مزاج والوں کے لیے منہ اور گلے کے لیے مضر ہے، کیونکہ کئی بار زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اخروٹ میں کیلوریز زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا زیادہ استعمال آپ کو موٹا کر سکتا ہے۔ اخروٹ کا استعمال دمے اور سانس کے مریض نہ کریں۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر اور جن لوگوں کو بد ہضمی، گیس وغیرہ کی پرابلم ہے، وہ لوگ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ جگر کی گرمی کا شکار ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں، اس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔